हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वस्तु की स्थिति 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें वस्तु कहाँ स्थित है तो लेंस के 2f डैश तथा f डैश पर। हमने अपने पिछले वीडियो में 2 स्थितियों का अध्ययन कर लिया। अब हम स्थिति तीसरा का अध्ययन करना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उसको देखिए, क्योंकि वहीं से हमारा बेसिक शुरू हुआ है और बेसिक का मतलब आधार हुआ है। और जो हमें आधार में ही तकलीफ हो जाए तो आगे चल के तो दिक्कत होगा ही। इसीलिए पहले आप पिछले वीडियो को अच्छे ढंग से देखें, समझें, और तब आप इसको समझेंगे तो और बेटर लगेगा। नहीं तो अगर आप समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टार्ट किया जाए। एक बार रिपीट करते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो बोलिए जब वस्तु लेंस के 2f डैश तथा f डैश पर स्थित हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले लेंस बना के समझते हैं। तो ये हमारा एक लेंस तैयार कर लें, इस तरीके का हमारा लेंस बन गया। और आप सभी जानते हैं कि लेंस का हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष, और यहाँ लेंस का प्रकाशीय केंद्र। और लेंस का नामकरण देना है तो आप ऐसे एल डैश एक लेंस का नाम दे दीजिए। अब हमको 2f डैश, तो हमें पता है कि लेंस का एक फोकस इधर होता है, मुख्य फोकस, और एक इधर होता है। इस वाले ही फोकस को f डैश कर दिए थे और यहाँ पर f कर दिए। ये तो पिछला वीडियो में हमने समझा ही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 2f डैश का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, इस पाई को, जो मुख्य चीज को हल्का बढ़ाते हैं और समझा देते हैं। 2f का मतलब क्या, f डैश के 2 गुना, मतलब फोकस के क गुना, 2 गुना। यानी यहां से जो दूरी है हमारा, उतना ही दूरी और इधर हम बढ़ जाएं, मतलब जितना डिस्टेंस ये तय किए हैं उतना ही और इधर तय कर लें तो ये दूरी हमारा 2f डैश हो जाएगी। यानी कि हम इतना दूरी अनुमानतः ले ले यहाँ पर, तो यहाँ का डिस्टेंस जो है कहाँ से, यहाँ से लेकर और प्रकाशीय केंद्र तक टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 2f डैश हो जाएगा। इस तरीके से 2f डैश, यानी इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, दूनी फोकस, यानी फोकस के 2 गुनी। ठीक, तो सेम प्रोसेस इधर भी हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ से यहाँ एगो फोकस है तो इतना ही डिस्टेंस और आगे तय कर लिए तो ये हो गया 2f, दूनी फोकस हो गया। लेकिन स्थिति में कह क्या रहा है कि जब वस्तु लेंस के 2f डैश तथा f डैश पर स्थित हो, मतलब पर न कहकर उनके बीच स्थित हो। पर गड़बड़ लग रहा है, नहीं, बीच लिखना चाहिए। चलिए, मिस्टेक होता रहता है। तो वस्तु यहाँ पर स्थित है। जरा वस्तु की स्थिति दिखा दिया जाए। तो ये मान लीजिए कि मेरा वस्तु है। अब थोड़ा सीधा बना लीजिएगा आप लोग। वस्तु का नाम बताइए क्या होगा। वस्तु का नाम ए और बी, इस तरह से ए बी वस्तु हो गया। स्थित कहाँ है, तो 2f डैश और f डैश के बीच में। अब इसी वस्तु का इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कराना है। तो चलिए, हमने नियम तो पढ़ा था ना, एक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने में 3 नियम पढ़े थे। आइए पहला नियम को फ्लो करते हैं। पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाए, तो नोक को छूते हुए चलेगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये तो हमारा कार्य ठीक। बट मुख्य अक्ष के समांतर जब जा रही थी तो हमारा रूल क्या कहता था, फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ ये फोकस और ये दोनों है, तो किससे गुजरेगी, तो नियम के तहत तो हमारा इससे गुजरेगी। तो हम चलिए इसको साथ करते हैं कार्य आगे। थोड़ा सा डार्क और कर दे, अच्छे से दिखाई दे। अब चांद के हाथ है भाई, क्या करिएगा, इस तरीके से। चलिए, सीधा ही गया है ना, यहाँ पर काट दिया। ठीक, एक नियम हमने फ्लो कर लिया। दूसरा नियम प्रकाशीय केंद्र से। तो चलिए प्रकाशीय केंद्र से लेके चलते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब मान लीजिएगा ना कि काटा हुआ है, मानना तो चाहिए ना। अब साइंस में क्या करिएगा, ये आगे बढ़ रहा है, इसको और आगे बढ़ाएं, काट नहीं रहा है, कहीं तो काटना पड़ेगा। अब जबरदस्ती मत कटवा दीजिएगा कि ना सर हम कटवा देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है।
जहाँ काटेगा वहीं पर। अब इसको डार्क कर देते हैं हल्का। इंक पता ना अब कैसा चल रहा है मार्कर। देखिए ये दोनों किरणें जो हैं हमारी, ये वाली किरणें और ये किरणें कहाँ जाए काट रही हैं, यहाँ पर। तो इस तरीका से हमने एक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया। यहाँ प्राप्त कैसे हुआ, ये वस्तु ऊपर है, इसका इमेज नीचे बन रहा है मुँह खींच के, जैसे मुँह खींच के ये ऊपर है और कटान कहाँ हो रहा है, नीचे। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, दोनों वास्तविक किरणों से काट रही है तो वास्तविक बनेगा इस तरीका से, ऐसे। यहाँ पर इसका वस्तु का हमारा इमेज बन गया, और जो वस्तु का इमेज बना है उसका नाम दे दीजिए। तो पलट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ना, क्या करना है, लिख दीजिए बी डैश और यहाँ पर लिख दीजिए ए डैश। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी कर सकते हैं लेटर इधर उधर। देखिए अब हम लिखने वाले हैं इसके बारे में। अभी तो हमने प्रतिबिंब का निर्माण किया, और कैसे सर आपको पता चल जा रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो काटेगा। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हमें स्थिति पता हो जाए तो हम प्रतिबिंब निर्माण खुद कर लेंगे। ये कथन हुआ कि अगर आपको ये चीजें बता दिया जाए कि अच्छा ये से किया जाता है तो दूसरा वो खुद कार्य कर लेगा। ऐसे लोग हैं हमारे पास। अब हमारे पास ही नहीं है, हमारे साथ हैं, ये मत कहिए कि सर आप रखे हैं क्या उस तरह के लोगों को। नहीं, दोस्ती है, साथ में है, कि उनको खाली कह दीजिए कि देखिए ऐसे करना है, वो स्वयं कर लेंगे। अब कहें कि करके दिखाइए, ऐसे करिए, तो बड़ा दिक्कत होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण से हमने क्या क्या सीखा। तो पहला देखने को मिलता है कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, ये तो इधर अनंत न हो जाएगा, उधर हम आगे बढ़ेंगे 2f से उधर तो अनंत हो जाएगा। यानी हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच, कोमा वास्तविक तथा वस्तु से, अभी तथा भी नहीं लगाए, एक बात और, शुरू से बोल रहे हैं, घबरा गया। वस्तु का प्रतिबिंब 2f तथा अनंत के बीच, कोमा वास्तविक, कोमा वस्तु से बहुत बड़ा, सॉरी बहुत बड़ा हमें नहीं कहना चाहिए, हाँ वस्तु से बड़ा कहना चाहिए, बहुत कहेंगे तो दूसरा हो जाएगा ना। वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है। इसको देखकर हम बोल रहे हैं, हमारे माइंड में ये सेट है कि नहीं, उन्हीं देखकर हम निर्माण कर रहे हैं कि वस्तु यहाँ है, इमेज यहाँ है, तो वस्तु का इमेज उल्टा दिखा है, वास्तविक बन गया, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, तो 2f और अनंत के बीच बन रहा है। अब इस बात को आप कैसे लिखेंगे, ये लिखने की शैली आपके पास होनी चाहिए। हमारा कार्य है आपको मार्ग को दिखाना, और चलना तो आपको है। अब हम कहाँ कहाँ आपको लेके चलेंगे। तो इस तरीका से वस्तु की स्थिति हमारा जो तीसरा हुआ वो समाप्त हुआ। आप इस चित्र को जल्दी बनाएं ताकि हम स्थिति चौथा पर चलते हैं। तो चलिए, हमें लग रहा है कि मिटाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत बनाना है फिगर को। अब बार बार फिगर मिटाना, उसी पर बनाना बड़ी मेहनत का कार्य लग रहा है। कोई ऐसा काम करे क्या कि इसको सेम रहने दें, स्थिति बढ़ा दें आगे, किरण ही ना खाली करना है, बार बार टाइम का भी लॉस हो रहा है। देखिए स्थिति चौथा पर चलते हैं। स्थिति 4 क्या है, 4 भाई देखिए, 4 का विचार क्या कहता है। तो मिटा दें पहले इस बात को, ऐसे ये मिट जाए, और इसको भी ऐसे इधर मिटा देते हैं। बस लेंस खाली रहने देते हैं ना, ताकि हमें काटने उठने में अच्छा लगेगा। लेंस फिर बनाएंगे ना आखिरकार, तो टाइम तो लगेगा ही। इस तरीके से समझ लीजिए मिट गया। ठीक, अब वस्तु की स्थिति को बढ़ाया जाए ना, तो देखिए
चौथा में क्या है, वस्तु यहाँ स्थित हो जाए। चौथा रूल मेरा है कि वस्तु 2f डैश पर स्थित हो। यहाँ लिख देंगे जब वस्तु लेंस के 2f डैश पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो जरा बोलिए तो, जब वस्तु लेंस के मुख्य अक्ष के 2f डैश पर स्थित हो, इस तरीका से। तो अब आइए इसका प्रतिबिंब निर्माण किया जाए और सीखा जाए। अब आप तो कुछ जरूर समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत अपने से करने जान गए हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब वस्तु यहाँ, पहला नियम मतलब प्रतिबिंब बनाने वाला है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है, लग रहा है नहीं? तो देखिए इस तरीका से जा रही है और हमें तो पता ही है कि ये क्या होगा, ये ऐसे ही होगा। दूसरी किरण कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से। इसको भी लेकर चलिए प्रकाशीय केंद्र भाई साहब। ओहो, ठीक जा रहा है क्या? हमें लग रहा है ठीक जा रहा है। चलो ये, हाँ गड़बड़ नहीं है ना, कुछ है, सिस्टम ठीक है। अब कटने में इधर उधर हो जाए तो वो तो अलग बात है। आप स्केल से बनाइएगा ना तो सेम काटेगा। देखिए ये काट रहा है ना, यहाँ पर स्केल से आप बनाइएगा तो 2f पर ही काटेगा। अब हमारा थोड़ा सा इधर चला गया, मान लीजिए इधर है, तनी मनी इधर कटा दे जबरदस्ती। आप लोग मत कटवाइएगा, मैंने ऐसे समझने के लिए कर रहे हैं। पता है यहीं पर वस्तु जो है हमारा क्या हो रही है, 2f को इधर लिख दें साइड में। इस तरीके से इमेज हमारा बनेगा यहीं पर। कहेंगे सर आप कैसे जान रहे हैं? तो हम पढ़े, नियमों को पढ़ें। अब चित्र बना रहे हैं और हाथों से बना रहे हैं तो फाल्ट तो कुछ होगा ही ना, और स्केल से बनेगा तो सेम जाके 2f पर ही काटेगा। यानी एक बात गड़बड़ दिख रही है हाथ से बनाने पर कि वस्तु का जो इमेज है यहाँ पर बड़ा बन चुका है, जबकि ऐसा नहीं है, इमेज बड़ा बनेगा नहीं। देखिए क्या बोलेंगे, सीखिए। इधर यहाँ लिखना होगा तब कि जब वस्तु लेंस के 2f डैश पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। एक बार और लिखने की बात है, हेडिंग के बाद लिख रहे हैं, जब वस्तु लेंस के 2f डैश पर स्थित हो या होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर कोमा वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। अब आप कहेंगे सर ये देखिए चीटिंग हो रहा है, हमें तो दिख रहा है कि वस्तु से ये बड़ा बन रहा है। हमने कहा भैया कि हाथों से हमने बनाया, इन चित्रों में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और इसके वजह से ऐसा हो रहा है। और आप कहेंगे ना सर आप बना के दिखाइए तब ना होगा, तब तो हमको स्केल लाना पड़ेगा ये सब कार्य करने के लिए। आप खुद से कोशिश करें कि बनेगा ही बनेगा। तो चित्रों को बनाए जल्दी और हम स्थिति नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं ताकि फास्ट अब काम करें। कुछ होमवर्क में भी आप बना सकते थे बट चलिए हम ही को काम करना है। तो चलिए अब हम लोग स्थिति 5वां की तरफ अध्ययन करते हैं। इसको मिटा दिया जाए और हम चित्र को भी मिटा रहे हैं क्योंकि उसी चित्र पर बनाने में ना गड़बड़ी आ जा रही है, सही ढंग से काट नहीं रहा है। न्यू तरीका से बना रहे हैं तो हर एक चीज एंगल को मिलाकर बना रहे हैं, इसीलिए हमको लग रहा है मिटाना पड़ेगा, ना तो आप लोग बार बार नहीं काटेगा, उस तरह का नहीं बना, कहेंगे सर क्या बता रहे हैं गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए भैया नया निर्माण करिए। एक छेद नाव को बार बार रिपेयरिंग कराने से बढ़िया है एक नया नाव खरीद ले, क्योंकि अगर एक छेद नाव है रिपेयरिंग कराएंगे तो पता चला एक और प्रॉब्लम, फिर उधर से छेद हो गया, उस तरीका से एक नए नाव के बराबर खर्चा कर देंगे। तो हमें ये बात को ख्याल रखना है। इसी तरह हम यहाँ पर भैया बार बार उसको काहे प्रॉब्लम झेले, नया बनाते हैं, सब कुछ नया का।
जब हर रोज जिंदगी नया मिल रही है तो हम कार्यों को भी नए के ढंग से करें। स्थिति क्या है? 5। जब वस्तु कहाँ स्थित हो बताइए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेंस वगैरह हटा रहे हैं। जब वस्तु अनंत तथा 2f डैश के बीच स्थित हो, 2f डैश के बीच स्थित हो। देखिए अब स्थिति 5 क्या कहता है, एक बार रिपीट करते हैं पुनः। जब वस्तु अनंत तथा 2f डैश के बीच स्थित हो। तो चलिए काम शुरू करते हैं। अब आते हैं अपना स्टाइल में, बाबूराव के स्टाइल में काम शुरू। तो सबसे पहला काम, लेंस के नाम। ये रहा लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। और हम जानते ही हैं कि इसका एक मुख्य अक्ष होते हैं प्रधान जी। प्रधान अक्ष मतलब प्रधान जी। मुख्य अक्ष को थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि हमारी स्थिति बड़ी होने वाली है, इसीलिए। पहला हमारा काम होता है ओ माई गॉड, प्रकाशीय केंद्र O। यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए और इतना ही डिस्टेंस इधर ले। डिस्टेंस से लेने में गड़बड़ी हो रहा है हमको, ये इसीलिए यहाँ से इतना इस तरीके से डिस्टेंस को गड़बड़ी में रखेंगे ना, ध्यान पूर्वक। डिस्टेंस इधर, डिस्टेंस मैंने दूरी देखते हुए, दूरी बढ़िया से नहीं देखेंगे ना तो चित्र गड़बड़ हो जाएगा। एक यहाँ ले लीजिए इस तरह से। तो इसका नाम हमने क्या रखा था? F डैश। इसका नाम रखा था F। और सेम इतना ही दूरी पर इसका नाम रखा था 2f। और इधर रख देते हैं हम लोग 2f डैश। और इधर हमारा क्या है? अनंत। इस तरीका से, जिसका कोई आदि ना अंत उसी का नाम है अनंत। तो आइए, वस्तु की स्थिति कहाँ है 5 के मुताबिक? यहाँ है इस तरीका से। ये वस्तु की स्थिति है ऐसे। अब ऐसे मतलब अनंत 2f डैश के बीच है ही ना कि जैसे हम रख रहे वैसे ही है। ये तो अपने हाथों से हम बना रहे हैं। अब आइए इसका चित्र का निर्माण करें। मान लीजिए कि हम एक प्रकार का अनजान व्यक्ति हैं, शुरू हमको ये पढ़ने का कार्य मिला है और हमको इसको चित्र बनाना है, इसका निर्माण करना है इमेज। तो कैसे करेंगे? आप हमारा टीचर हैं कुछ पल के लिए, तो आप हमको क्या कहेंगे? तो कहेंगे देखिए बच्चों, सबसे पहले किरण लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर करेंगे ऐसे। हम स्टूडेंट हैं, आप बता रहे हैं, आपने कहा है हम कर दिए, फिर क्या करेंगे? तो हाँ, अब इसको फोकस से लेके चलिए भैया, सर जी जैसा कह रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। ठीक सर जी, आपकी बातें को हमने मान लिया। अब डांटिएगा मत कि है इधर काट दिया है, ऐसे मत डांटिएगा, बच्चा से गलती हो सकता है। हम आपको डांट रहे हैं कभी नहीं ना? चलिए ठीक है। कभी कभी गुस्सा होता है, मतलब पढ़ाई को लेकर माइंड डिमोटिवेट हो जाता है, कुछ बातें बोल देते हैं। चलिए जी बोलिए, अब हम क्या करें? तो आप अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, प्रकाशीय केंद्र से आप एक किरण खींचिए। चलिए वो करते हैं जैसा आप लोग कहें। कुछ पल के लिए हम आप लोग के स्टूडेंटे हैं। ये कैसे हो रहा है भाई, अब देखा जाए। ये तो हुआ गड़बड़। हम चित्र बनाए लेकिन हमसे चित्र बढ़िया नहीं बना। अब सर जी आप लोग बनाइए, कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ से काटान जो हो रहा है टेढ़ा पाई हो गया। टेढ़ा पाई होने का मतलब दूसरी जगह काट देगा। तो ये कैसे बनाया जाए? अब स्केल लाना पड़ेगा ना। अब इतना लॉन्ग चीजें है, देखिए इस तरीका से थोड़ा सा सीधा जाए। क्या किया जाए, कैसे काटा जाए बताइए? देखिए हल्का सा आपका ध्यान देना होगा। 2f को इधर कर दीजिए। 2f ये आपको दिख रहा है, इधर काट रहा है ना। अब हम स्टूडेंट से टीचर बन गए हैं क्योंकि अब गड़बड़ हो रहा है सिस्टम, इसीलिए सुधार रहे हैं। कहेंगे क्या सर, पल भर में अब टीचर बन जाते हैं फिर स्टूडेंट बन जाते हैं, समझाना था इसीलिए। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच स्थित होती है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब हम टीचर बन गए हैं, अपना पद पे आ गए हैं। अब आप लोग बातों को समझिएगा। जब एक वस्तु
अनंत तथा 2f' के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच बनता है। f और 2f के बीच बनता है। आप कहेंगे सर कहाँ बीच बन रहा है, ये तो है नहीं किनारा बन रहा है, उस तरह से कोई मतलब नहीं है, आप समझिएगा। ये है वस्तु का इमेज, कर दीजिए a' b'। देखिए हम जो बता रहे हैं स्केल द्वारा बनाएंगे तो बातें सही आएगी। अब चित्र भले गड़बड़ हो जा रहा है, आप उसको ख्याल रखेंगे, आप स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा और जो हम बातें बोल रहे हैं वो भी राइट होगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है अभी। तो देखिए जब एक वस्तु अनंत तथा 2f' के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f तथा 2f के बीच बनता है। कोमा देखिए लिखेंगे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब आप कहें कि हाँ सर चीटिंग है, देखने से तो लग रहा है कि बराबर है। ऐसा नहीं है भाई, आपका रियली जो चित्र आएंगे वो वस्तु से छोटा आएंगे। हम भले हमारे चांद के हाथों ने ऐसा बनाया, ये तो किस्मत की हमारी किस्मत मारा कि हमने ऐसा बनाया और गड़बड़ा रहा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना। अब चाह रहा था दर्पण वाला बना रहे हैं ना, दर्पण वाला चैप्टर 1 में, उसमें देखिएगा ना स्केल लाए थे। अगर इस तरह हालात रहेगा तो हम अगला अवतल जो पढ़ाएंगे ना स्केल से पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। चलिए इसको जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अब स्केल से बनाएंगे, बार बार गलती हो रहा है। उत्तल लेंस खत्म करके अवतल में स्केल से बनाया जाएगा। तो लिख लिए हैं, जब वस्तु कहाँ रहती है अनंत और 2f' के बीच तो क्या होता है, उसका इमेज कहाँ बनता है जरा बताएं, f और 2f के बीच में बनता है ना। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। इतनी बातें हमने लिख दिया और इस तरह से हमारा स्थिति 5 समाप्त हुए। अब हम शुरू करने वाले हैं स्थिति 6। तो आप जल्दी इस तरह के चित्रों का निर्माण करिए। तो चलिए स्थिति 6 की तरफ बात किया जाए और अब मिटाते हैं इस चित्र को। बहुत मेहनत हुआ और चित्र गड़बड़ा जा रहा है, देखिएगा। अब इसके लिए अब क्या करें भाई, अब इस तरह से हाथ से बनाना पड़ जा रहा है तो थोड़ा तो फॉल्ट होगा ही ना, बाकी सब ठीक है। कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादातर हमें अपने खूबियों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कमियां पर ध्यान देंगे तो उसी पर फोकस जाएगा। स्थिति क्या है 6, यानी हमें लग रहा है कि इसे लास्ट घोषित कर दें, ज़्यादा अब बचा ही क्या, हमने जितना आवश्यकता था वो पढ़ लिया, यानी इसे लास्ट करते हैं। और क्या लिखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो डॉट डॉट। अब आ गया अनंत, जब वस्तु कहाँ स्थित हो अनंत पर, तो इस कंडीशन में अब हम कैसे क्या करेंगे ये समझिए। इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, कुछ भारी है नहीं, ना ही कुछ ज्यादा इसमें जटिल है, समस्या वाला नहीं है, मेन है समझने के ऊपर। जब वस्तु अनंत पर स्थित, अनंत का मतलब बहुत दूर, जिसका कोई डिस्टेंस पता ना हो। जैसे हम कहें तो तारा हो सकते हैं, वो अनंत पर स्थित है। लेकिन अच्छा ये बताइए कि हमारे जो आंखों में लेंस होते हैं वो क्या, कौन सा लेंस होते हैं जरा बताएं आप। तो हमारे आंखों में जो लेंस होते हैं उत्तल लेंस होते हैं, और जब हम तारा को देखते हैं तो हमें वस्तु छोटा दिखता है, बहुत छोटा। तारा हमें क्या दिखता है, बहुत छोटा। इस तरह से तारा का एक चित्र बना ऐसे, ये हमारे आंखों पर इस तरह का इमेज बनाता है, इतना छोटा। क्या रियलिटी में इतना ही छोटा है? तारा तो इतना बड़ा है कि आपके पृथ्वी उसके अंदर समा जाएगी, भुला जाएगी उसी में।
इतना जबरदस्त बड़ा है, बट हमारे आँख यानी हमारा उत्तल लेंस उसे बहुत छोटा देख लिए, और हमारा उत्तल लेंस यानी हमारा आँख पर जाके एक जगह पर दिखाया कि अच्छा वो इस तरह से है। तो ये हमारा सिचुएशन 6 का है, जो हम तारा को अपने आंखों से देख लेते हैं। जरा इसे चित्र से समझें कि कैसे होता है। ये हमारा आंख का लेंस है इस तरीका से, और इसे एक मुख्य अक्ष मान लीजिए, और यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र है। अब तारा अनंत पर है का मतलब किधरों ना है, जिधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई एरिया में, किसी इसका एरिया कोई लिमिटेड नहीं है। तो अनंत से जब प्रकाश आती है तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती है तो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी आती है, सीधी रेखा में आती है, और उसे हम क्या घोषित कर देते हैं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। यानी इस तरीका से अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, बहुत से आ रही है, क्योंकि अब अनंत पर वस्तु है तो कोई एगो नहीं है, बहुत से किरणें हैं। अब कहेंगे सर 2 किरण कहाँ गया, ये सब नहीं, 2 3 4 गिनती मत करिए। वस्तु मेरा कहाँ है, अनंत पर है, और उधर से इस तरह से प्रकाश लाइट आ रहा है ऐसे, और ये लेंस का नाम है क्या, अभिसारी। मतलब कि ये लेंस करते क्या है, जरा देखिए। इस लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है कि इनके मुख्य से समांतर आती किरणें को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, ऐसे इस तरीके से। अब बड़ा भयंकर चित्र बन रहा है, ये क्या हो रहा है इस तरह। देखिए चित्रों को देखने पर बड़ा अजीब लग रहा है, इस तरह से एरो का साइन दिखा देंगे। यानी 6वीं स्थिति में क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, लिखने की बारी आएगा तब कह रहे हैं इस तरह से, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। वस्तु से बहुत छोटा, मतलब बिंदुवत, एक बिंदु जैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है, कोमा वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। लिखने का आपका शैली हो, बढ़िया से लिख लीजिएगा, इस तरह हम समझा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं। तो क्या क्या हुआ कि जब एक वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए और वो उत्तल लेंस हो तो उसमें वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। वस्तु से छोटा कि बहुत छोटा, तो वस्तु से इतना छोटा कि एक बिंदु जैसा छोटा, बिंदुवत छोटा, वास्तविक बनता है। वास्तविक का मतलब सच में बनता है भैया। तारा को हमने देखा तो सच में देखा, ऐसा नहीं है कि हमने भूत को देखा, सपना को देखा। सपना माने अब का किसी लड़की का नाम हम सपना थोड़े कह रहे हैं, सपना का मतलब जो रात में हमें सोए और सपना आए उसको कह रहे हैं। तो इस तरीका से बिंदुवत इमेज प्राप्त हुआ, वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ और फोकस पर प्राप्त हुआ। तो इस तरीका से उत्तल लेंस की जो हमारा वस्तु की स्थिति जो था, उत्तल लेंस के सामने भिन्न भिन्न स्थानों पर रखें तो उसका इमेज हमारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो, 6 स्थिति हमने पढ़ लिया। इन 6 स्थिति का आप एक टेबल बना लेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे, उसमें नाम लिख देंगे वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति। मतलब इसमें एक टेबल तैयार कर लेंगे। बुक का हेल्प ले लीजिएगा ना, उस बुक में टेबल को अच्छे ढंग से बनाया है, आप वहां से समझ लेंगे और तब खुद से एक टेबल का निर्माण करेंगे। छापना नहीं है, चीटिंग नहीं, खुद से निर्माण किया हुआ चीजें जो है ना काम आएगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं मेहनत का मतलब मेहनत होता है भैया, चोरी से या बेईमानी से नहीं। हम यही कहते हैं कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया और रोड के किनारे मिला हुआ 5 रुपया, उन दोनों में कौन ताकतवर है, तो मेरा 1 रुपया ही ज्यादा ताकतवर होगा। क्योंकि जब हम खर्च करेंगे तो 1 रुपया को करते समय हमें बहुत मोह लगेगा, क्योंकि हमने उसे खून पसीना मेहनत की कमाई है वो। और वो 5 रुपये का जब खर्च करेंगे तो मेरे मन में ऐसा भावना जाएगा कि वो तो रोड के किनारे मिला है,
उसकी महत्व हमारे 1 रुपए के महत्व की अपेक्षा कम लगेगी। ये रियलिटी हमारे मन को अनुभव होंगे। तो इसीलिए आप ईमानदारी के कार्यों पर ध्यान दें, मेहनत पर ध्यान दें। तो इस तरीका से हमारा स्थिति उत्तल लेंस में 6 गो समाप्त हुआ। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, अवतल लेंस। लेकिन अब हमें उसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाना होगा। तब तक आप लोग हमें इजाजत दें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।